मैं आज नारुतो शिबुडान का एपिसोड नंबर 478 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सास्की कहता है मैं मर जाऊंगा। नारुतो कहता है ये बहुत बुरा है। सास्की फिर कहता है ये बेकार है। फिर यहाँ नारुतो के पास नाइन टेल और सास्की के पास उचिहा है। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। सही कहा मैंने, और मैंने जो कहा वो गलत नहीं है। सास्की कहता है नारुतो तुम मुझे अपना भाई समझते हो ना। फिर नारुतो कहता है तुम इसका गलत मतलब मत निकालो, जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं रहे हो। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ नारुतो अपनी ग्रैंडमा को याद करता है कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी मरूंगा नहीं जब तक मैं बन न जाऊँ होकागे। फिर नारुतो शौक में कहता है हाँ द इन्फिनिटी तात्सुकियोमी ये बुरा है, मैंने अभी तक जुजुत्सु को एक्टिवेट नहीं किया है अभी तक। सास्की कहता है तुम मर जाओगे और चिंता करोगे क्या हो रहा है इस दुनिया में। नारुतो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। सास्की कहता है साकुरा और कगाशी तो यही रहेंगे। फिर नारुतो कहता है सही कहा तुमने। तभी नारुतो चला जाता है। सास्की पास्ट में आ जाता है और वो अपने भाई से पूछता है होकागे क्या होता है, और एक बात पूछता है कि ये वहाँ पे जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो क्या है। फिर यहाँ सास्की को उसको पुराना पास्ट याद आता है, क्या किया था हिताशी ने और कैसे उसने हिताशी से बदला लिया था। यहाँ हिताशी कहता है तुम मुझे माफ कर दो सास्की, वैसे हिताशी बुरा नहीं है, वो अपने आप को सास्की के सामने बुरा दिखाता है। यहाँ सास्की कहता है भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नारुतो कहता है तुमने कर दिखाया। तभी सास्की चौंक जाता है। वो कहता है हमारा ब्लड इतना बह गया है कि अब हम मरने की कगार में आ गए हैं। सास्की कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे रास्ते में आए। मैंने इतनी ताकत पाई जिससे मैं जा सकूं अंधेरे में, और हर एक बंदा जो मुझे ट्राई करने से रोक देता था वो भी उस समय जब मैं कोशिश करना चाहता था, पर तुम उस वक्त आए जिस समय भी मदद की जरूरत पड़ती थी तुम कभी पीछे नहीं हटे। क्यों तुम इतनी मदद करते हो मेरी। नारुतो कहता है तुम उसका रीजन जानते हो, तुम्हारा शरीर नहीं हिल सकता लेकिन तुम्हारा मुंह चल रहा है बहुत। सास्की कहता है मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। नारुतो कहता है मुझे गर्व है कि तुम मेरे दोस्त हो। सास्की कहता है हर बार बोलता है था कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी नारुतो बस एक बात कहता है तुम्हारा मैं दोस्त हूँ। सास्की कहता है ये मैंने पहले सुना है। नारुतो कहता है मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये मुझे दर्द देता है, वो भी अंदर से, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम जानते हो मैं सोच रहा था मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो भी हर जगह पर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सास्की कहता है मैं जानता हूँ नारुतो कि तुम भी काफी समय से अकेले हो और उन लोगों ने क्या किया उचिहा के लोगों के साथ, पर तुम और तुम्हारा बेवकूफ अंदाज, मैं ये सब दूर से देख रहा था और मैंने सोचा कि तुम्हारी वीकनेस क्या है और ये मुझे मजबूर कर देता है। सास्की कहता है जब भी मैं तुम्हें हर समय देखता था और ये मुझे और भी मजबूर कर देता था। तुम किसी तरह कोशिश करते हो दूसरों को अपना दोस्त बनाने में, ये मुझे अपनी फैमिली की याद दिलाता है और पता नहीं क्यों पर ये मुझे अच्छा महसूस कराता है। तब मुझे पता चला ये मेरी वीकनेस है और मैंने अपने आप को ट्रेन किया और इससे दूर रखा। उन चीजों को भुला के मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस बंदे से बदला लेना था, इसलिए मैं अपने आप को ट्रेन करता था और भी ताकतवर बन जाऊं। और पता है ये यहाँ खत्म नहीं होता, वो भी एक ही तरफ से। फिर मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। सास्की यहाँ बताता है कि वो और नारुतो दोनों एक मिशन में गए थे और उसने सिखाया कि क्या होता है होकागे। दोनों ने एक साथ फाइट की और साथ में ताकतवर बने, और एक दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ तुमसे लड़ाई करके। तब मैंने ज्वाइन किया सेवन स्क्वाड के परिवार को, इसलिए हर समय मैंने तुम्हें सफर करते हुए देखा। सही में मुझे भी ये महसूस हुआ। जब मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आया तब मैंने देखा कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, और एक तरफ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था जब तक हम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। यहाँ नारुतो कहता है मैं जानता हूँ तुम हर वक्त अकेले ही रहते थे, तब मैंने तुमसे बात की तब मुझे पता चला कि तुम मेरे वजह से रुके हुए हो। मैं तुमसे जलता था क्योंकि तुम बहुत बढ़िया थे, तभी मैंने तुम्हें अपना राइवल माना। तुम मेरा एक गोल हो और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है तुम्हारी तरह, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। सास्की कहता है ये सब मैं भी सोचता था, मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर और तुम्हारी जैसी स्ट्रेंथ चाहता था। तुम हमेशा मेरे ही सामने रहते थे जैसे मेरे भाई इताशी भी। तभी इताशी नारुतो को कहता है सास्की से तुम्हें ही डील करना है। वो कहता है हाँ ये शुरू से ही मेरा प्लान है, जितनी भी यादें देखी वो सब नारुतो की थी। वो बनना चाहता था होकागे। नारुतो कहता है होकागे बनने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे ज्ञान हो या फिर एक ताकतवर बंदे से लड़ाई करना हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है क्योंकि उसे बनना है होकागे। ये उसका सपना है और ये उससे कोई नहीं छीन सकता। सास्की के दिमाग में नारुतो की सारी मेमोरीज घूमती है। यहाँ ये कहता
कहते हैं नारुतो तुम हर एक चीज को अकेले हैंडल मत किया करो। तुम और तुम्हारे फादर का सपना था तो उसे मत भुलाना कि तुम्हें बनना है होकागे। इसके साथ ज्ञान भी और दोस्त भी। सास्की को अपने हर एक पास्ट की बातें याद आती हैं, उसका सारा परिवार, और ये बहुत इमोशनल है। हर एक बंदा जो उसके पास्ट में था। ठीक है, मैंने देख लिया है। नारुतो कहता है ये मत कहना कि हम स्वर्ग में हैं। सास्की कहता है चलो थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं क्योंकि फिर से फेल हो गए हैं मरने से। यहाँ नारुतो कहता है यार मैं थोड़ा हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें करारा सा पंच मारूं जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तभी सास्की हंस देता है क्या हुआ, तुम फिर से लड़ाई करना चाहते हो? नारुतो कहता है कुछ भी हो, मैं इस बार तुमसे जीत जाऊंगा। तभी सास्की कहता है मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे हार गया हूँ। नारुतो जोर से चिल्लाता है और कहता है बेवकूफ हो तुम, ऐसे क्यों हार मान रहे हो? मुझे तुम्हें मुका मारना है, वो भी दोस्त के नाते, और ये वही मैच था। नारुतो तुम जानते हो अगर तुम मर गए तो वो बूढ़े आदमी सिक्स पैक ने बताया था वो खत्म हो जाएगा और ये एक तरह का बदलाव ही होगा। तुम इन्फिनिटी तात्सुकियोमी को छोड़ देना जब मैं मर जाऊंगा, और मेरी लेफ्ट आई को तुम ककाशी और किसी और को भी दे सकते हो। यह मेरी तरफ से खत्म होता है। नारुतो कहता है मरने के बाद भी तुम ये सब मत सोचना कि ये सब सेटल हो जाएगा। अगर तुम्हारे मरने से सब ठीक हो जाता है तो मैं हर एक शिनोबी से कहूंगा कि वो कोऑपरेट करे और तुम्हें भी। इसलिए तुम्हारा ये मतलब है तो मैं एग्री करता हूँ। तुम फिर से मान गए और ये मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हारे पीछे इस बार नहीं खड़ा रहूंगा तो मैं तुम्हें फिर से रोक लूंगा। तुम जानते हो कि तुम कहीं नहीं जाओगे और कुछ ऐसा भी नहीं करोगे। सास्की कहता है तुम इतना श्योर कैसे हो? नारुतो कहता है मैं दूसरी बार ये चीजें नहीं दोहराता हूँ। अभी तक तुम मुझे समझे नहीं हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम हमेशा से ही बेवकूफ थे। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है।